हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। सो गाइस, आज आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का चैप्टर स्नैपशॉट से। चैप्टर का नाम एक बार देख लेते हैं। चैप्टर है 11th क्लास स्नैपशॉट, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स यानी कि गर्मियों के समय की बात कह रहा है ये। और एक सफ़ेद सा घोड़ा है, बहुत सुंदर। और जो राइटर है इनके वो विलियम सॉरियन है। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स है आपका आरम है, नरेटर है जिन्होंने ये कहानी सुनाई है, मुराद जो आरम के कज़न हैं, एक खुसरो है अंकल जो आरम के अंकल हैं, और जॉन बायरो है जो एक किसान है, गरीब किसान नहीं है, अच्छा खासे घर का है। अरब है एक खुसरो का सन, यानी कि ये खुसरो है उसका बेटा है। तो आइए स्टार्ट करते। कहानी क्या है। दो भाई होते हैं यानी कि कज़न, ये आदिवासी होते हैं, यानी कि कौन से आदिवासी? गैगलियन के होते हैं ये आदिवासी। एक शहर में अपने रोज़गार के लिए पूरी फैमिली लेकर आते हैं, जैसे कि शरणार्थी। यस, ये शरणार्थी होते हैं और ये फेमस होते हैं। ये फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, सबसे ज़्यादा ईमानदारी के लिए। गरीब कितने भी हों, चोरी नहीं करेंगे कहीं भी और झूठ नहीं बोलेंगे। और ये जो है आर्मेनियन बॉयज़ है, इनकी लैंग्वेज जो है आर्मेनियन है। तो स्टार्ट करते हैं। दो बच्चों की कहानी है, एक मुराद और एक आरम। ये कहानी जो सुना रहा है वो आरम है। आरम जो है मुराद का भाई, दोनों कज़न हैं। मुराद बड़ा है 13 साल का और आरम है 9 साल का लड़का। एक सुबह की बात होती है, मुराद को खेतों में, चने के खेत में घोड़ा मिलता है। सफ़ेद कलर का, बहुत ही सुंदर होता है। उस घोड़े को वो देखता है, कोई मालिक ही नहीं है उसका। तो मुराद तो, ये लोग इनकी जो फैमिली है वो भी तांगा चलाती है, लेकिन इनका अपना कोई घोड़ा नहीं है। तो मुराद की बड़ी इच्छा थी कि घुड़सवारी करने की। अब वो सोचता है कि जब कोई है ही नहीं तो मैं घोड़ा ले लूँ। अब घोड़े पे चढ़ गया और स्टार्ट कर दी राइडिंग। घोड़ा पूरा, अर्ली मॉर्निंग की बात है, बड़ी तेज़ी से घुमा रहा है चारों तरफ। आता है, अब किसको बताए? अपने कज़न आरम के पास आया। आरम सो रहा था। घोड़ा इतना ऊंचा था कि सीधा उसकी खिड़की तक पहुंच रहा था। मुराद उसमें बैठा हुआ नॉक करा। आरम ने कहा, मेरी खिड़की में किसने नॉक किया? खिड़की खोल के देखता है तो जैसे ही झाँकता है तो उसे मुराद दिखता है। आरम कहता है, अरे ये कैसे? कह रहा, आजा कम ऑन। और मुराद घोड़ा लेके फिर भागने लगता है आगे की ओर। तो आरम के दिमाग में सबसे पहले आता है, यार ये लोग तो इतने गरीब हैं। ये लोग क्या, सभी गरीब थे वो, लेकिन इतने गरीब है, इनके बस की तो घोड़ा खरीदना ही नहीं है। तो इतना सफ़ेद घोड़ा कहाँ से लाया? चुराया तो नहीं है कहीं? लेकिन यार चोर नहीं, यार आर्मेनियन लोग हैं हम, तो यार चोर हो ही नहीं सकते, और चोरी तो की नहीं होगी, ऐसे कैसे यार? ये सोच ही रहा था, तभी मुराद दोबारा आया। कहता है आरम से, क्या आएगा राइडिंग करने, आजा। और आरम भूल गया सब। आरम फटाक से घोड़े में बैठ गया और राइडिंग करना शुरू कर दिया। बड़े चक्कर लगाए, गोल गोल गांव के चक्कर लगाए और घूम के आया। जैसे आया, अब उसने आरम को उतार दिया और कहा कि मुराद ने, अभी मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ। फिर चलाने लग गया, घूम के आ रहा। आरम इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आरम भी चाहता था कि मैं भी राइडिंग करूं। फिर क्या था, मुराद जैसे घोड़ा लाया, आरम ने कहा, भाई मेरी बारी है, मैं भी तो चलाऊंगा। उसने कहा ठीक है चला। जैसे आरम बैठा, घोड़ा चला ही नहीं। भाई बड़ा परेशान हो गया, घोड़ा वहीं का वहीं। तो मुराद ने कहा, अरे किक तो मार उसके पेट में, लात मारेगा तभी तो घोड़ा आगे भागेगा। और इस तरीके से घोड़ा चलने लग गया। आगे कुछ बगिया, एक अंगूर की बगिया, वहीं तक पहुँचा घोड़ा, और अचानक से घोड़ा एक उछल पड़ा और आरम गिर गया। आरम गिर गया तो मुराद हंसने लग गया, तेरे बस की नहीं है, तू हट, मैं चलाता हूँ। फिर वो चलाने लग गया। अब इसी बात पे वो आरम को छोड़ के चला गया कि तू रुक यहीं पर, तू घर जा, मैं भी चला के आता हूँ। आरम वो घर आया। घर आया जैसे ही, तो वहाँ पर उसके घर में खुसरो अंकल आए हुए थे। और खुसरो वो बात कर रहे थे घर पे, ऐसे ही आराम से बातें, ये लंबी लंबी छोड़ते हैं खुसरो। और ये ज़्यादातर किसी भी चीज़ का नुकसान हो जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कैसे पता लगता है? स्टोरी में बताया गया है, खुसरो के घर में एक बार आग लग गई थी और खुसरो उस समय शेविंग करवा रहे थे एक नाई की दुकान में। तभी उनका लड़का भागता हुआ, अरब भागता हुआ आया और कहता, पापा आग लगी घर में। तो कहता है, पे नो अटेंशन, नो एनी हार्म, मतलब कि कोई चिंता मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या चला जाएगा, मतलब क्या हार्म होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो होता है होने दो, कोई बात नहीं है। इस तरीके से इग्नोर कर दिया। दुकान वाला कहता है, यार भैया कैसे हो, तुम्हारे घर में आग लग रही है? अरे भाई जो होना था हो गया,
तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का खुसरो हुआ था। तभी अब घर पे जॉन बायरो आता है। जॉन बायरो आता है, और जॉन बायरो कौन है? अरे ये वही इंसान है जिसका वो वाइट हॉर्स खो गया है। ये आता है घर में, और उन्हीं के घर में इत्तेफाक से आरम के घर में आता है। कहता है कि यार मेरा ना एक घोड़ा खो गया, सफ़ेद वाला, बहुत सुंदर घोड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया है। ओहो, ये तो यार बड़ा दिमाग ख़राब होगा, क्या करूँ मैं कैसे, और मिल नहीं रहा है बड़े दिनों से, उसके बिना तो मेरा तांगा जो था वो भी अधूरा है, कैसे चढ़ाऊँ अपनी गाड़ी। तो खुसरो कहता है अरे भाई समुद्र से एक गिलास पानी ले लिया तो क्या दिक्कत आ गई। उसका भी मजाक बना दिया। तो चिढ़ गया यार, एक तो इतना महंगा घोड़ा था, $60 का था, इतना महंगा, और वहाँ पास कोई नहीं खरीद सकता था ऐसा घोड़ा। लेकिन वो तो चिढ़ेगा ही, क्योंकि उसके घोड़े के लिए कह रहा है क्या हो गया, तो इसलिए वो बोलकर चला गया। अब आरम ने ये बात सुन ली, आरम डर गया, अच्छा इसका घोड़ा था। अब उसे लगा यार मुराद ने कहीं घोड़ा चुरा तो नहीं लिया क्या। वापस भागता हुआ जाता है उसी खेत की तरफ। खेत की तरफ जैसे ही जाता है, मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उस पेड़ के नीचे एक चिड़िया को कोई गिर जाती है, उसके पंख में खून निकल रहा होता है, तो उसमें मिट्टी लगा के उसके पंखों को ठीक कर रहा होता है। और इस तरीके से जब आरम देखता है यार ये तो जानवरों के लिए कितना अच्छा है, ये मतलब उस घोड़े को इसने इतना अच्छा चने खिला रहा है, कभी कुछ खिला रहा है, और यहाँ तक कि इस चिड़िया को भी इतना अच्छा वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एनिमल्स के प्रति बहुत प्यार करता है बंदा। तो उसके दिमाग से हट गया कि इसने चोरी वगैरह कुछ की होगी, हट गया। लेकिन उसने बताया यार तुम्हें मालूम है मुराद ये घोड़ा किसका है? कह रहा किसका है? अरे यार ये उस अंकल का है, जॉन बायरो का। अगर उन्हें पता लग गया ना तो समझ लो हमारी कितनी इंसल्ट होगी, हमारे पिताओं की कितनी इंसल्ट होगी। और ये देख लो अब ये घबरा रहे कि क्या करें। तो कह रहे चल कौन सा उन्हें पता है, अभी हमने लिया है अभी इंजॉय करते हैं, अभी मत दियो, अभी इसे रखते हम 1 महीने तक। ऐसे मतलब बात कर रहे थे 25 डेज तक रखेंगे और मैं भी सीख लूँगा। आरम भी सीखना चाहता था। तो मुराद ने कहा ठीक है। वो डेली उसमें राइड करते थे, सीखते थे और छुपा देते थे एक नील की बगिया, अंगूर की बगिया के पास। अब एक दिन घोड़ा लेकर आ ही रहे थे, सामने से जॉन बायरो आ गया। वो देखते एकदम ये भी घबरा गए, आरम घबरा गया, आप पकड़े गए। तभी कहता है अरे यार बिल्कुल ऐसा ही घोड़ा मेरे पास था, एकदम यही था। देखता मुंह खोल के दांत देखता एकदम से, यार ये तो मेरा ही घोड़ा। उसने थोड़ा सा हाथ फेरा, लेकिन घोड़ा मुराद के पास थोड़ा मुड़ गया, उधर चला गया। तो खुद समझ में आ गया जॉन बायरो को ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो मुराद के पास जा रहा है। और लेकिन वो ये जानता था कि ये लोग ईमानदार हैं, इसलिए उन्हें चोरी का नाम नहीं लगाया। उसने कहा अरे यार ये बिल्कुल ऐसा ही शायद जुड़वा घोड़ा होगा इसका, मेरा भी ऐसा ही घोड़ा था, वही चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गया है। और ये कह के चला जाता है। अब ये दोनों घबराए हुए, आरम भी और मुराद भी, यार क्या होगा यार, पता लग जाएगा। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस घोड़े को रख के आएंगे। लेकिन कब रख के आएँ, अब डिसाइड हो रहा था कब रख के आएँ। शाम को ही वो रखने जा रहे थे। तो मुराद ने कहा यार शाम को नहीं, सारे लोग खेतों से आ रहे होते हैं, किसी ने अगर देख लिया तो परमानेंट नाम लग जाएगा चोरी का। फिर क्या करें, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, वहाँ छोड़ देंगे। सुबह सुबह जल्दी जाते हैं, घोड़े को उसी जहाँ पे वो बंधा हुआ था वहीं पर ही पास में बेड़े में छोड़े आते हैं। सुबह उठते हैं सब लोग, जॉन बायरो भी उठता है, वो देखता उसका घोड़ा वहीं चल रहा था। वो बड़ा खुश हुआ देखकर घोड़े को। तब जाकर फिर वो आरम के घर आया दोबारा बताने, अरे मेरा वो जो सफ़ेद वाला घोड़ा था ना मिल गया है। और वो यार जिसने भी चुराया ना, सही बता रहा हूँ, उसने बहुत अच्छा घोड़ा कर दिया मेरा, बहुत तंदुरुस्त हो गया, एक्टिव हो गया, बढ़िया। और मैं बड़ा खुश हूँ भाई, और मेरा घोड़ा भी मिल गया। तो वो चोर बड़ा अच्छा था मतलब। और इस तरीके से उन्होंने अपनी राइडिंग भी कर ली, दोनों सीख भी गए और चोरी से भी बच गए। तो ये थी कहानी मुराद और आरम की। इस स्टोरी में जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने चोरी का घोड़ा क्यों नहीं समझा आरम ने, क्योंकि भैया उन्होंने सोचा चोरी का तब होता जब घोड़े को बेचते थे, उन्होंने तो बेचा ही नहीं, इसलिए चोरी का नहीं था। तो किस तरीके से जॉन बायरो से बचे। जॉन बायरो ने अपना घोड़ा पहचान क्यों नहीं पाया, भाई पहचान लिया था लेकिन उन्हें विश्वास था आर्मेनियन पर, इसलिए उसने सोचा नहीं ये इनका ही होगा, मेरा दूसरा होगा घोड़ा। तो ये थी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको
टाइम पर मिल जाए। और एक चीज़ और, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।